नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल हिंद एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आप सब पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, तो आप इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हिमाचल में 5 नदियाँ बहती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सतलुज नदी के बारे में। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदी में से एक है। यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं और भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले में शिवकी नामक स्थान में प्रवेश करती हैं हिमाचल में। और हिमाचल में सतलुज नदी मुख्यतः किन्नौर, बिलासपुर और शिमला में बहती हैं। तत्पश्चात यह नदी पंजाब में प्रवेश करती हैं। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कुल प्रवाहित मार्ग 320 किलोमीटर तय करती हैं और हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी का संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर हैं। सतलुज नदी हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है और सबसे ज़्यादा जल विद्युत परियोजना 10,361 मेगावाट इस नदी में बिजली उत्पन्न की जाती है। और सतलुज की नदी की सहायक नदियां हैं अली, गमरोला, सीरखड़, स्वां, रोपा, कशंग, स्पीति, भावा, बसपा, इमला और बिमला खड्ड। ये सब क्या है? सहायक नदी है सतलुज की। और सतलुज नदी के किनारे बसे शहर हैं रामपुर और बिलासपुर। 2 शहर हैं इसके सतलुज नदी के किनारे जो फेमस है, वो है रामपुर और बिलासपुर। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं ब्यास। ब्यास का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से होता है। यह कुल्लू से होती हुई मंडी जिले में प्रवेश करती हैं। उसके बाद यह कांगड़ा में प्रवेश करती है। उसके बाद पंजाब में प्रवेश करती हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की कुल लंबाई 256 किलोमीटर है। 256 किलोमीटर है। हिमाचल का मंडी नगर ब्यास नदी के किनारे स्थित है और इस नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया है व संस्कृत नाम विपाशा है। हिमाचल में ब्यास नदी का संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर है और जल विद्युत परियोजना 5357 मेगावाट इतनी बिजली उत्पन्न होती है ब्यास नदी में। और ब्यास की सहायक नदियां हैं पार्वती, मलाना, नाला, होजल, सरवरी, ऊहल, लूणी, हंसा, तीर्थन, बाखली, ज्यूणी, सुकेती, सोन, कुन्हा, मान, बिनवा, न्योगल, बनेर, गज और चक्की। ये सब ब्यास की सहायक नदियां हैं। और ब्यास के किनारे बसे शहर हैं कुल्लू मनाली, मंडी, पंडोह, सुजानपुर, नादौन और देरा गोपीपुर। ये सब क्या है? ब्यास नदी के किनारे बसे शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट नदी है चिनाब। चिनाब हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले से निकलती हैं। दरअसल चिनाब चंद्र और भागा नामक 2 नदियों के मिलने से बनती हैं। चंद्र और भागा नदियाँ तांदी नामक स्थान पर मिलकर चिनाब का निर्माण करती हैं। लाहौल स्पीति से निकलने के बाद चिनाब चंबा से होते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी की कुल लंबाई 122 किलोमीटर है
और इस नदी का वैदिक नाम अस्कनी है। जल की मात्रा की दृष्टि से यह प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है ये जल दृष्टि से। और ऐसे है सतलुज सबसे बड़ी। और अगर एग्ज़ाम में ये पूछा गया कि जल दृष्टि के से सबसे बड़ी नदी कौन है, तब वो आएगा चिनाब नदी का नाम। और हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का संपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 7500 वर्ग किलोमीटर है। और जल विद्युत परियोजना इसमें 2973 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है चिनाब नदी में। और चिनाब नदी की सहायक नदी हैं चंद्रा तथा भागा। चंद्र तथा भागा दो नदियाँ इसकी सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नदी रावी। रावी नदी हिमाचल के धौलाधार पर्वत श्रृंखला कांगड़ा के जिले मुल्तान तहसील में बड़ा बंगाल से निकलती हैं और चंबन नगर रावी के किनारे पर स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी की कुल लंबाई 158 किलोमीटर है। संस्कृत में रावी का नाम इरावती, जबकि इसका वैदिक नाम पुरुषनी है। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी का संपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 51 किलोमीटर वर्ग है। जल विद्युत परियोजना इसमें 2958 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है। और रावी की सहायक नदियाँ वो हैं साल, सियूल, बांदल, तंतगिरी, छतरानी, ये सब क्या है रावी की सहायक नदियाँ। और रावी के किनारे बसे हुए शहर वो कौन से हैं, वो है चंबा। चंबा जो कि रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, ये अंतिम नदी यमुना नदी। यमुना उत्तराखंड में यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती हैं और हिमाचल में पौंटा साहिब और ताजेवाला हो से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में ताजेवाला में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश में पौंटा साहिब में प्रवेश करती है। यमुना नदी का वैदिक नाम कलंदी है। कलंदी इसका वैदिक नाम है। यमुना नदी का हिमाचल प्रदेश में सबसे कम प्रवाहित मार्ग है। सबसे कम प्रवाहित मार्ग में कौन सा नदी का है, वह है यमुना नदी का। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे कम हिमाचल प्रदेश में सबसे कम प्रवाहित नदी कौन रास्ता तय करती है, तो वो उसका आंसर होगा यमुना। हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी का संपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र लगभग वो है 2320 वर्ग किलोमीटर। और जल विद्युत परियोजना 817 मेगावाट। सबसे कम जल विद्युत उत्पन्न होती है परियोजना है यमुना नदी में, वो है 817। और यमुना की सहायक नदियाँ हैं पब्बर, टॉन्स, बाटा और गिरी नदी। ये सब इसकी सहायक नदी हैं यमुना। और एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये भी पूछते हैं कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, और वो है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं। और रावी के यहाँ रावी नहीं होना था, यहाँ यमुना होना था। यमुना के किनारे बसे हुए शहर वो है पौंटा साहिब। पौंटा साहिब यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो ये थी 5 नदियों के बारे में। अब मैंने आपके लिए क्वेश्चन पूछे टॉप 20 क्वेश्चन नदी से रिलेटेड। तो आइए इनको करते हैं। हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना पाया जाता है? ए रावी, बी ब्यास, सी चिनाब, डी सतलुज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी चिनाब। चिनाब नदी में सोना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागा नदी किस स्थान पर जास्कर नदी से मिलती हैं? ए टांडी, बी काजा, सी दारशा एंड डी केलोंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दारशा। दारशा में भागा नदी जास्कर नदी से मिलती है। और जो टांडी में मिलती है चंद्रा और भागा नदी। और वो क्या बनती है, वो दोनों आपस में मिलती है तो वो चिनाब नदी बनती है।
के नाम से जानी जाती है, चिनाब नदी के नाम से, चंद्र और भागा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी किस स्थान पर चंबा जिले को छोड़कर अन्य राज्यों में प्रवेश करती है? ए खैरी, बी सलोनी, सी चंबा, डी चुराहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए खैरी। खैरी में रावी नदी चंबा जिले में को छोड़कर अन्य राज्यों में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1809 ईस्वी को सिखों एवं अंग्रेजों के बीच की संधि का आधार कौन सी नदी बनी थी? तो ये ऑप्शन ए सतलुज, बी रावी, सी चिनाब, डी ब्यास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सतलुज। सतलुज नदी पे 1809 ईस्वी में सिखों और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी का सबसे बड़ा सहायक खड्ड कौन सा है? ऑप्शन ए सीर, ऑप्शन बी अली, ऑप्शन सी बसपा, ऑप्शन डी गंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीर। जो सीर खड्ड है वो सतलुज नदी की सबसे बड़ी खड्ड है, सबसे बड़ी सहायक खड्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली खड्ड किस स्थान या किस गांव से निकलती है? ए मांगू, बी फिरनो, सी टोबा, डी फेरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मांगू। मांगू गांव जो कि अर्की में पड़ता है, वहाँ से अली खड्ड निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवर नदी का उद्गम स्थान कौन सी झील से है? ए मणिमेश, बी चंद्रनान, सी चंद्रताल एंड डी सूरजताल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रनान। चंद्रनान से पवर नदी का उद्गम स्थान है। और ये चंद्रनान झील कहाँ है? ये है रोहड़ू के पास, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर ब्यास नदी का पानी सुरंग से सतलुज नदी में मिलाया जाता है? ए मंडी, बी पंडो, सी कुल्लू एंड डी लारजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंडो। पंडो नामक स्थान में ब्यास नदी का पानी सुरंग से सतलुज नदी में मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरी गंगा नदी किस स्थान पर यमुना नदी में विलय होती है? ए ताजेवाला, बी कोदरी माजरी, सी रामपुर घाट एंड डी पौंटा साहिब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रामपुर घाट। रामपुर घाट में गिरी नदी यमुना नदी में विलय होती हैं। ये रामपुर शिमले वाला रामपुर नहीं, ये रामपुर घाट जो कि सिरमौर में पड़ता है, वहाँ पे गिरी गंगा और नदी और यमुना नदी आपस में विलय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोडरा कवार किस नदी घाटी में स्थित हैं? ए टॉन्स, बी यमुना, सी गिरी एंड डी पवर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टॉन्स। डोडरा कवार जो कि टॉन्स नदी के घाटी में स्थित है। और डोडरा कवार ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? कई बार ये भी पूछ सकते हैं। डोडरा कवार किस जिले में पड़ता है? तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी पर ज्यूरी पुल का निर्माण कब किया गया था? ए 1859, बी 1890, सी 1891, डी 1902। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1890। 1890 में सतलुज नदी पर ज्यूरी पुल का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित हैं? ए गिरी, बी टॉन्स, सी रेणुका एंड डी पवर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गिरी। रेणुका बांध जो कि गिरी नदी पर प्रस्तावित या बना हुआ है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, अपने रेणुका नदी पर टिक मत करना इसको, इसका आंसर होगा गिरी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्यास नदी किस स्थान पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? ए इंदौरा व मिर्तल के बीच में, बी रामपुर बुशहर व लारजी के बीच में, सी बड़ा बंगाल की पर्वत ग्रंथि से, एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इंदौरा व मिर्तल के बीच। इंदौरा व मिर्तल के बीच में ब्यास नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? तो ए चिनाब, बी झेलम, सी रावी, डी सतलुज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चिनाब। चिनाब नदी जो कि हिमाचल से होकर, हिमाचल के चंबा से डिस्ट्रिक्ट से होकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल नदी किस नदी को कहते हैं? ए ब्यास, बी यमुना, सी सतलुज, एंड डी रावी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सतलुज। सतलुज को हम लाल नदी के नाम से पुकारते हैं या जानी जाती है या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी बिलासपुर जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? ए कसोल, बी गुम्हारवी, सी तीर्थन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कसोल। कसोल नामक स्थान पर सतलुज नदी बिलासपुर जिले में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज में मिलती है? ए ख्वाब, बी केलोंग, सी बसपा, एंड डी किल्लौड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ख्वाब। ख्वाब नामक स्थान पर स्पीति नदी सतलुज में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिम्बर ट्रेल के सामने वाली पहाड़ी को जाने वाला रज्जू मार्ग किस नदी पर बना है? ए सील नदी, बी हिरन नदी, सी पब्बर नदी, एंड डी आंध्र नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हिरन नदी। हिरन नदी के ऊपर जो कि टिम्बर ट्रेन जो कि परमाणु में है, वहाँ पे जो रज्जू मार्ग बना हुआ है वो हिरन नदी के ऊपर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश से गुजरने वाली कौन सी नदी तिब्बत से उद्गम होने के बाद सिंधु घाटी में मिल जाती है? ए यमुना नदी, बी ब्यास नदी, सी सतलुज नदी, एंड डी चिनाब नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सतलुज नदी। सतलुज नदी जो कि हिमाचल प्रदेश से गुजरने के बाद, तिब्बत से उद्गम होने के बाद सिंधु नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। सतलुज नदी किस स्थान पर पर्वत से होकर या निकलकर मैदान में आती हैं? ए पिरनू, बी रामपुर, सी बिलासपुर, एंड डी भाखड़ा गांव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भाखड़ा गांव। भाखड़ा गांव नामक स्थान पर सतलुज नदी जो कि पर्वत से निकलकर मैदान पर आती हैं। तो ये थे हिमाचल की नदियों के बारे में ये वीडियो बनाई थी मैंने आपके लिए। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ कोई और भी इस वीडियो को पढ़ सकें। और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें।